मौजूद नासिक के सुलह वाइन यार्ड में और मेरे साथ एक ऐसे जमाई राजा हैं कि जो जमाइका में राजा ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ा एकदम वो जो लुक आया है आपका वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये बताइए कि कितना मन का कितना राजा होगा जमाई? मन का तो राजा है ही और ऐसा राजा है जो अपने जीवन में जितनी खुशी देखना चाहता है उससे ज़्यादा खुशी वो अपने आजू बाजू के लोगों के जीवन में देखना चाहता है और जितना हो सके उसके लिए जो कुछ भी कर सके वो करने की कोशिश करता है। सो ही इज़ समबडी हु इज़ एन आइडियल, नॉट जस्ट एन आइडियल जमाई बट ऑल्सो एन आइडियल कैरेक्टर दैट यू वुड वांट टू सी इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप इसी तरीके के लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं और लोगों की खुशी के बारे में भी सोचें। तो इट्स अ फैबुलस कैरेक्टर टू प्ले और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये कैरेक्टर कर सकूँ। हम तो जमाई जी को बेटा मानते हैं। मम्मी जी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कहना एक बात होती और निभाना दूसरी। आंटी जी, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, क्योंकि एक जमाई ऐसा है जो अच्छा बेटा बन के दिखाएगा। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिश्ते जोड़ने की अब है जमाई की बात। आपके ससुराल वाले कितना खुश थे ये रोल देख के, क्योंकि शादी के बाद ये पहला शो है और शो भी जो वो सीधा जमाई के ऊपर शो है, तो एक ससुराल वालों को एक प्राउड फीलिंग होती होगी अगर हमारे जमाई का जमाई राजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑब्वियसली खुश तो बहुत हैं मम्मा पापा यानी कि सरगुन के पेरेंट्स, और मेरे मम्मी पापा वो भी बहुत खुश हैं इस डेवलपमेंट को सुनकर देखकर। ये इसके अलावा एक जो फैंटास्टिक चीज़ ये है वो ये कोइंसिडेंस है जिसने सबको सरप्राइज़ कर दिया है, क्योंकि हमारे परिवार वालों को सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि मैं अभी ही जमाई बना हूँ, मतलब कुछ दिन पहले ही, और अचानक एक शो आता है जो, एंड दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट फिक्शन शो आफ्टर सास बना ससुराल। उसके बीच में मैं रियलिटी कर रहा था, नच बलिए, इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार, मास्टर शेफ वगैरह वगैरह। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी वेट करी थी इसी एक चीज़ के लिए। So they are also very happy, but along with that they are very surprised pleasantly that something like this has happened. जनरली मुंबई की लोकेशन से बाहर आना, इस तरह के पीछे काफ़ी अच्छी लोकेशन दिख रही है, इसको कितना एंजॉय करते हैं? लोकेशन कितनी एंजॉयफुल होती है? देखिए, लोकेशन का ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे भी। आप आप बॉम्बे जैसे शहर में हैं या आप दिल्ली जैसे शहरों में हैं, आजकल जो मेट्रोपॉल्स हैं वो काफ़ी हद तक एक कॉन्क्रीट जंगल जैसे बन गए। आप आसमान भी नहीं देख सकते, यू कांट सी द सनराइज बिकॉज देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स अराउंड यू। आप बहुत दूर तक नहीं देख सकते बिकॉज यहाँ आप जितना चाहे आप जहाँ तक आप देख पाएँ, यू कैन एक्चुअली sort of everything is in your line of sight. पहाड़ देख सकते हैं आप, there's hundreds of kilometers you can see from here, you can see hundreds of kilometers ahead. So ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? वक्त कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि वो एक शो में बिजी हैं, आप एक शो में बिजी हैं, और दोनों की अलग अलग टाइमिंग्स भी होती होगी। पोस्ट का ऐसा भी होता होगा, आप घर आ रहे हैं वो जा रही हैं, या आप आ रहे हैं वो जा रही हैं। इस तरह से किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं? देखिए सर, जो चीज़ आपके जीवन में प्रायोरिटी रखती है ना, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं भी होता तो भी आप वक्त निकाल लेते हैं। आप दिन में कम से कम एक बार अपने मम्मी पापा से बात तो करते होंगे। आप कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की बातचीत तो आपकी बीवी से होती भी होगी। आपकी अपने बच्चों के साथ आप खेलते होंगे अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं आपके। तो अगर आपके जीवन में वो चीज़ प्रायोरिटी है, देन यू विल मेक टाइम। टाइम कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज टू नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन अ रिलेशनशिप। सो वक्त अपने आप निकलता है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वापस शो पे आते हैं। शो पे आप जमाई बने हुए हैं, निया आपके साथ है। निया का भी ये 1000 में मेरी बहन जो शो था उसके बाद पहला शो है ये, तो किस तरह की केमिस्ट्री रही उनके साथ? निया एक फैबुलस एक्टर है और एक फैबुलस को एक्टर हैं, तो वो सीन में बहुत कुछ देती हैं, मतलब कि शी इन्वेस्ट अ लॉट इन अ सीन। और मेरी थोड़ी ख़राब आदत ये है कि मैं सीन के बहाव में कई बार अचानक कुछ चीज़ें कर जाता हूँ। तो द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू सडनली रिस्पॉन्ड टू दैट, एक यू सडनली कॉट ऑफ गार्ड विद अ स्टेटमेंट और विद एन एक्शन। हाँ, तो वो एक सिंक में आप अगर आप एक दूसरे के हों तो ही आता है। तो गॉड्स बीन वेरी काइंड ऑन दैट फ्रंट। आई हैव ऑलवेज हैड फैबुलस को एक्टर्स। उनमें से एक के साथ तो मैंने शादी भी कर दी। शो के बारे में बात कीजिए। शो की बेसलाइन क्या है, किस तरह से कनेक्ट रहेंगे, पब्लिक किस तरह से कनेक्ट होगी, जो ऑडियंस होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो सबसे पहले कनेक्शन देखते हैं? बेसलाइन वही है जो आजकल आप प्रोमोज में देख रहे हैं कि रिश्ते निभाने की अब है जमाई की बारी। तो आपने अब तक नज़रिया जो है देखा है बहू का, कई बार सास का, यू हैव सीन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक नज़रिए से ना चीज़ें हमेशा उनके नज़रिए से दिखाई देती हैं। सो यू ऑलवेज सीन दैट पर्सपेक्टिव। अब वक्त आ गया है कि आप उनको भी देखें जिनका नज़रिया कभी देखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई आपको, या देखा नहीं गया, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है, वो उनके पति हैं। तो उनके नज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम टर्मोइल दैट इज़ वाइफ इज़ गोइंग थ्रू, लेकिन अक्सर
वो नज़रिया छूट जाता है, आप नहीं नोटिस नहीं हो पाता। वो नोटिस नहीं हो पाता है, वो नज़र में नहीं आता लोगों की। तो ये जो है इट्स एन एक्सरसाइज टू शिफ्ट दैट पर्सपेक्टिव एंड सी कि अगर उस नज़रिए से चीज़ें चल रही हैं तो क्या क्या चल रहा है। लास्टली ये कि फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको रेगुलर देख रहे होते हैं, जो प्रेज़ करते हैं, आपके काम को सराहते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक बहुत सराहना दी है, मुझे भी और मेरे परिवार को भी, सरगुन को भी। अब एक टोटली इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, एक नया डोमेन लेकर के हम सभी आपके सामने आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने आज तक हमें इतना सारा प्यार दिया है और आप इसी तरीके से हमें प्यार करते रहें। एंड जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू वॉच द शो एंड योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से बात है। थैंक यू सो मच। कैमरा राजदेव सिंह के साथ आदित्य शर्मा, नासिक। पूरा घर अकेले संभालती हूँ, सास ससुर बच्चे, लेकिन जब भी मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो झट से कह देते तुम्हारा मायका है, तुम ही संभालो। सुनिए बहन जी, यूँ तो अपनी बड़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक जमाई ऐसा है जो बीवी का भी ख्याल रखता है और मायके का भी। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिश्ते निभाने की अब है जमाई की बारी।